हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, महादेव्य शिव पुराण पाठ अपने मध्य चरण की तरफ पहुंच रहा है। इसकी दिव्यता आप सभी जानते हैं और गुरु जी इसी वजह से इस पाठ को पढ़ने और सुनने के लिए कहा करते थे। तो संगत जी, इस चैनल पर आपको शिव पुराण के सभी अध्याय एक प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। आप जब चाहें या जिसको चाहें आप ये प्लेलिस्ट भेज सकते हैं ताकि और भी संगत इस पाठ का लाभ उठा सके और बड़ी आसानी से इसको पढ़ और सुन सके। तो जय गुरु जी। चलिए गुरु जी की कृपा से इस दिव्य शिव पुराण पाठ को शुरू करते हैं। दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध करना व दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देवर्षि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों के साथ घिरी हुई थी। वह घिरे हुए भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। चंद्रमा को जाता देख वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ कर तो आ कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत ही चंद्रदेव के पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। विजया यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताने लगे। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सुनकर विजया बड़ी उतावली हो उतावलेपन के साथ देवी के पास आ गई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने पर यह क्या कारण है, यह बहुत दिमाग लगाकर माता सोचने लगी और सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत ही बड़ा यज्ञ हो रहा है। उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा। उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। देव देवेश्वर उसमें सब एकत्र हो रहे हैं। पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही। इस विषय में जो बात हो कृपया आप मुझे सब बताइए। महादेव, सुहृदय का यह धर्म है कि वे सुहृदय के साथ मिले जुले यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः महान होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान शंकर महामहेश्वर, जिनका हृदय दक्ष के
वांगवाणों से घायल हो चुका था। मधुर वाणी में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवताओं और ऋषि अभिमानी मूढ़ ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसे कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, हे शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल हो जाता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा अभी से का क्या अभिप्राय है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव भी क्या हैं, इन्हें पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो रही है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिताजी के यज्ञ में चली जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार होकर बहुसंख्य प्रेमथ गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्जवल छत्र प्रदान किया व चामर आदि महाराजोचित उपचार भी दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा यात्रा काल में सब प्रकार से भारी शोभा पा रही थी। इस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। हर हर महादेव। हे प्रभु, मेरी आपसे यही अरदास है कि सर्वदा भला हो, समस्त सृष्टि का कल्याण हो और इस पृथ्वी पर विचरने वाले समस्त जीवों का भी कल्याण हो। समस्त पितृ अपने स्थान पर संतुष्टि प्राप्त करें व इस पाठ को पढ़ने और सुनने वाले समस्त परिवारों का कल्याण निश्चित ही हो जाए महादेव। और उन परिवारों में कभी काल प्रवेश न कर पाए। इस कामना से आज मैं अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।